टर्मिनल डिजीज़ या कोई और, उसमें अगर उसकी एक ख्वाहिश है, उसे मालूम भी नहीं होगा क्या उसके साथ वो चला जाए, अगर हम उसे कर सकते हैं तो तो ये आप बहुत अच्छी बात एक है। खुशी उसके चेहरे पे, उसके खुशी वालिदैन वो के चेहरे पे ला सकते उसकी हैं। उसका कोई बदल नहीं और है। डॉक्टर साहब फिर ख़ास तौर पे कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड जी 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 पाकिस्तान, जहाँ पे एक तरफ इतनी ज़्यादा मिस गुर्बत भी है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी ख्वाहिशात जी जो हैं जी जी। वो पूरी उनकी नहीं हो एक सकती। एक पहलू इसमें और भी आ जाता जी है, हाँ। जो जो ज़रा मेरा ख्याल है कि वो भी एक मुमकिन बेहतरी का पहलू है। हमने ये देखा है मेडिकल साइंसेज में, इलाज मालजा, इसमें जहाँ विल पावर बढ़ती है किसी भी उसकी मरीज़ की, जहाँ वो अपने अंदर कोई खुशी महसूस करने लगता है, जी हाँ। वहाँ उसका स्पैन ऑफ लाइफ जो ज़िंदगी है उसका, अगर अगर हम ये समझते हैं कि साहब इसका साल भर और है, तो मुमकिन है इस किस्म के काम अगर उसके साथ हों तो उसकी ज़िंदगी का एक स्पैन बढ़ सकता है, मैरेकल हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें उसके लिए, बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, और सबसे बड़ी बात कि जो आदमी इसमें मदद करेगा वो जो अंदर से खुशी पाएगा, ये बाहर की खुशी का मसला नहीं है, ये अंदर की खुशी है, जो इत्मीनान उसे हासिल होगा, जो खुशी उसे हासिल होगी, और वो समझेगा मैंने ज़िंदगी में कोई काम आज किया। जब कोई खुशी लाएंगे तो यू विल आल्सो फील गुड अबाउट इट। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रोग्राम में भी मैं कर रहा हूँ आपको, और आप पाकिस्तान आई हैं, आपका कोई 3 मेंबर्स का एक डेलीगेशन आया है पाकिस्तान, और यहाँ पे मेक ए विश फाउंडेशन के आप लोगों ने 2 दिन वर्कशॉप कंडक्ट की है, और कई बच्चों ने यहाँ पे तकरीबन कोई 40 बच्चों ने आपके वर्कशॉप्स वो किया है। और कल मुझे पता लगा कि आप फातमिद में भी गए हैं और आपने कुछ बच्चों से भी इंटरेक्ट किया है, और उनकी आखिरी ख्वाहिशात भी आपने निकाली हैं कि क्या उनकी आखिरी ख्वाहिशात हैं। बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा मेक ए विश इंडिया के बारे में बतलाएं कि कब इसका क़याम हुआ, कैसे अमल में आया, और अब तक आप कितने बच्चों की जो हैं वो ख्वाहिशात जो हैं पूरी कर चुके हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं आपके पास। थोड़ा सा मेक ए विश इंडिया के बारे में मुझे बताइए आप। मेक अ विश इंडिया हमने 1996 में शुरू किया। जी हाँ। और हुआ यूँ कि मेरे बेटे को लुकीमिया हुआ था, और हम उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका उसको लेके गए थे। तो ही वॉज़ नॉट विलिंग टू कम, तो उसने यही कंडीशन रखी कि आप मुझे अगर डिज़नी लेके जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा आपके साथ। तो हम लोग एनीवे उसको लेके गए, वहाँ पे उसकी इलाज चालू हो गया। उसके दरमियान हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल के सोशल वर्कर्स से मिले, उनको बोला कि मेरे बेटे को ऐसा ऐसा डिज़नी वर्ल्ड जाना है। हमको तो दिखता नहीं है कि हम कैसे उसको इतना खर्चा करके लेके जाएंगे वहाँ से। तो वो बोले कि ऐसे ऐसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड मेक अ विश, उनको पूछ के हम देखते हैं कि वो उसकी ख्वाहिश कुछ पूरी कर सकते हैं क्या। तो बस उनको मेक अ विश को पता चला कि ऐसे ऐसे इंडिया से लोग आए हैं और एक बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है डिज़नी जाने की। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे, बेटे को पूछा कि आपको क्या करना है, उसको डिज़नी जाने का था। तो बस और उन्होंने फिर मेक ए विश ने वो सब तैयारी की और उसको ख्वाहिश उसकी पूरी कराई, और पूरी फैमिली की। उनकी जो है वो इट हैज़ टू बी एंजॉयड बाय द पूरी फैमिली, फुल फैमिली को वो एंजॉयमेंट। हाँ, तो बच्चे की जो विश थी वो उन्होंने ग्रांट की, उसकी बहन और मैं। हाँ, तो वो उसके, और वहाँ पे इतना अच्छा हमको ट्रीटमेंट मिला, उतनी बहुत अच्छी अमेरिका में। तो गीता जी बहुत बड़ी वेव के ऊपर है, इसे हाउस होल्ड नेम, क्योंकि बहुत ये लोग, अगर कोई आदमी, जैसे मैंने अभी किताब में पढ़ा था कि क्लिंटन से भी कई बच्चों ने विश की और क्लिंटन से मिले। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले जर्मनी का एक बच्चा था, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो बुश से मिले। हालांकि बुश से इतने ज़्यादा लोग नहीं मिले, मगर वो भी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। तो दिस इज़ हाउ यू थॉट कि जी इंडिया में भी होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग जब वापस आए इंडिया, और मेरा बेटा तो बच नहीं सका उसके बाद। सॉरी। तो फिर भी मी एंड माई हस्बैंड वी फेल्ट दैट हमने जो कुछ भी खुशी हमारे बेटे के चेहरे पे देखी, उस थोड़े ही लम्हे में वो दूसरे के चेहरे पे भी लाएं। और इंडिया में हम लोगों ने इस तरह से मेक अ विश शुरू किया। 12 साल आप बतला रहे हैं हो चुके हैं आपको? अभी 13 साल हो गए। अच्छा, कितने अभी तक बच्चों की विशेष ग्रांट कर चुके हैं इदारा? हम लोग लगभग 16,000 किए हैं विशेष। 16,000। एक साल में कितना करते हैं तकरीबन विशेष आप इस वक्त? इट डिपेंड्स, लगभग 1,500 से 2,000। 1,500 से 2,000 बहुत बड़ा है ये। हाँ। मैं आपके पास दोबारा गीता जी आऊँगा और पूछूंगा कि आमतौर पे इंडिया में बच्चों की विशेष क्या होती हैं। और अख्तियार साहब दोबारा आपकी तरफ, मेक ए विश, थोड़ा सा इसका मुझे पस मंज़र बतलाएँ। मेक ए विश इंटरनेशनल किस तरह ये वजूद में आया इदारा? मुझे बतलाया था आपने
प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि अमेरिका के अंदर कोई एक बच्चा था जो पुलिसमैन बनना चाहता था, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। और एक बुक भी मैं शायद आप लोग जी, ये किताब है, मैं दिखाऊंगा। इट्स वेरी टची बुक। इसको पढ़ के आंसू आ जाते हैं कि एक बच्चा क्रिस्टोफर था और इसकी ये भी अपने टर्मिनल इल था और इसकी एक ख्वाहिश ये थी कि मैं किसी तरह से पुलिस वाला बन के और पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, राइड करूँ मैं। और ये बच्चे की एक मासूम ख्वाहिश थी, लेकिन मेक ए विश फाउंडेशन से शुरू होने से पहले उन्होंने अपने रिसोर्सेज देखे, मोहल्ले में बात की, एजेंसी से बात करी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात करी कि ये मेरे बच्चे की ख्वाहिश है। पर वहाँ लोगों का बड़ा कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है, मुस्बत अंदाज में, एंड दे ऑल दे पुट देयर एक्ट्स टुगेदर। और उसके बाद ये पॉसिबल हुआ कि इसने उसी तरह से यूनिफॉर्म पहन के और मोटरसाइकिल लेके, छोटी मोटरसाइकिल बाकायदा बनाई गई थी। एक दिन के लिए उसको हाँ, पुलिस में इंडक्ट किया गया, उसको यूनिफॉर्म वहाँ पे चालान किए उसने, वहाँ पे लोगों को जो अगर किसी ने ऑफेंसेस वगैरह करें तो उसको फाइन किए। और वो जो खुशी थी वो देखने के काबिल थी। और वहाँ से मेक ए विश फाउंडेशन जो है थोड़ा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से शुरू करूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम अख्तियार बेग साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि मेक ए विश फाउंडेशन किस तरह वजूद के अंदर है। अख्तियार साहब बतला रहे थे एक बच्चा था जो पुलिसमैन बनना चाहता था और उसके वालिदैन ने और उस इलाके के लोगों ने उसको एक दिन के लिए पुलिसमैन बनाया और इस तरीके से इसका वजूद आया। और ये वो किताब है जो उसके वालिदैन ने लिखी है। किताब का नाम है लिटिल बबल गम ट्रूपर और उसमें क्रिस्टोफर का फ़ोटो नज़र आ रहा है जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और इस तरह देखिए एक ऐसा इदारा वजूद के अंदर आया जो आज दुनिया के 33 कंट्रीज़ के अंदर है, 2,50,000 से ज़्यादा विशेष बच्चों की ग्रांट कर चुका है। तो अख्तियार साहब बड़े खुश नसीब अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी अब इसके अंदर शामिल हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में आ रही है कि इंडिया से एक डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है यहाँ के वॉलंटियर्स को करने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है इस वक्त? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस अमेजिंग रिस्पांस जो हमने वॉलंटियर्स कॉल किए थे और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज़ के, IBS से, ग्रामर स्कूल्स के बच्चियाँ वो सब आई हैं, पेरेंट्स के साथ आए हैं और उन्होंने एक बहुत जज्बे के साथ इसमें काम करने के लिए अपना इज़हार किया इंटरेस्ट। और ट्रेनिंग उन्होंने 2 दिन आपने देखा कि